हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये अमेजोन लिस्टिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक ऊपर आई बटन में मैंने शेयर कर दिया है, या कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है अमेजोन लिस्टिंग, लेकिन बल्क में आप कैसे प्रोडक्ट्स को अपने लिस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास 200, 300, 50 भी या 10-15 प्रोडक्ट्स हों और एक एक करके वो लिस्ट नहीं हो सकते, तो आपको एक बल्क एक्सेल शीट का यूज करना पड़ता है। वो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और काफी सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो आप सिंगल सिंगल लिस्ट कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर बल्क के थ्रू करना है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं अभी ही स्टार्टिंग में रिपीट करना चाहूंगा कि जो भी आप अपनी फाइल बनाएंगे उसको ध्यान से एंड तक सेव करके रखनी है अपने पास, क्योंकि जब भी मेरे को प्रोडक्ट पे कोई भी अपडेट करना होगा तो इसी फाइल की हेल्प से वो अपडेट होने वाला है। कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछिए, और मैंने अपनी मेल आईडी भी शेयर करी है, उस पर भी क्वेरी डाल सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग बल्क प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं। बल्क प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, यानी कि काफ़ी सारे आपके SKU या नए नए प्रोडक्ट्स आप एक बार में कैसे अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपके वो सारे प्रोडक्ट्स एक बार में किस तरह से लाइव हो सकते हैं आपके प्लेटफॉर्म पर। इससे हमारा टाइम ही नहीं बचता, बट हमारी जो डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं वो भी बहुत ईजिली अपलोड हो जाती हैं। और जो आपका रेजोल्यूशन का टाइम होता है, जो आपकी चीज़ों के समय लगता है, वो सब बच जाता है, मेहनत बच जाती है। चालू करने के लिए मैंने यहाँ पे अपना एक टैब ओपन कर रखा है, वैसे आप भी ओपन कर लीजिएगा। ऐसे ही उसके बाद आपको अपने पैनल पे आना है। ये मैंने अमेज़ॉन का पैनल ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, जिससे टाइम ही लगे लॉगिन करने में, आप लोगों को भी ऐसे ही करके आ जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपका इन्वेंट्री का टैब दिख रहा है, इन्वेंट्री का टैब के बाद आपको ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड पे क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया है। तो हम लोग इसी जो पैनल आपके सामने अभी ओपन है, इसी पैनल के पास आ जाएंगे आप। यहाँ से हम लोगों का मेन मुद्दा, या कह सकते हैं मेन जो ऑब्जेक्टिव हमारा बल्क में ये होता है कि आपके प्रोडक्ट जल्दी जल्दी अपलोड हो जाएं, और जो भी आपको दिक्कतें एक एक करके आती हैं वो आप एक बार में समझ जाएं और वो सारी एक बार में रेक्टिफाई हो जाएं। इस जो फाइल हम लोग अभी बनाने वाले हैं, तो दोस्तों इसको सेव करके रखिएगा कहीं अपने पास, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी कोई चीज़ अपडेट करनी हो या एडिट करनी हो तो इस फाइल के हेल्प से बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पेज ओपन हो चुका है, यानी कि लोड हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। आज मैं दिखाने वाला हूँ फुटवेयर के ऊपर। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि मैं यहाँ पे 3 आइटम्स, या कह सकते हैं एक ही आइटम के 3 कलर्स और हर कलर में 5 साइज़, ये अपलोड करके दिखाऊंगा। आपकी जो भी प्योर फाइल बनेगी वो मैं अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों ने सिंगल लिस्टिंग की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन दे रहा हूँ, वहाँ से आप वो वीडियो ज़रूर से देख लें, जिससे आपको पता चल सके कि आप सिंगल प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा बल्क प्रोडक्ट वाला प्रोसेस है, उससे मैं दिखा दे रहा हूँ कि हम लोगों का किस तरह से आइटम दिखेगा। मैंने दूसरी वीडियो ओपन कर रखी है, या कह सकते हैं फाइल ओपन कर रखी है। इस तरह से आपका दिखेगा। ये मैंने नाइक का दिखाया है। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट नहीं किया जा रहा है, ये एक सिंपल सैम्पल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। जो मैं कह रहा था दोस्तों, ये इस तरह से दिखेगा। जैसे देख सकते हैं आप, अलग अलग कलर्स हैं बट आइटम एक ही में ग्रुप है। और साइजेस देख लीजिए, काफ़ी सारे हैं। जो भी आपको सेलेक्ट करना हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। मेंस शू में जा रहा हूँ मैं, कोई भी ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया आपका नॉर्मल कैजुअल शू। इसकी यहाँ पे फाइल तैयार हो गई है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, आप एडवांस पे ही क्लिक करके फ़ाइल जनरेट करें, क्योंकि इसी से आपकी मैक्सिमम डिटेल्स जो हैं, जो आपके प्रोडक्ट के लिए दिखनी चाहिए, वो इसी फाइल के हेल्प से दिखेगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे आज एक प्रोडक्ट के 3 कलर और हर कलर के 5 साइजेस, ये वाली फाइल बनाने वाले हैं। ये वेरिएशन लिस्टिंग भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग कलर नेम और साइज़ नेम के अकॉर्डिंग लिस्ट करते हैं।
आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्रोडक्ट में दिख जाए वो सारी चीज़ें, वो इस फाइल के हेल्प से ही दिखेगा। ये मैंने एक सैम्पल फाइल तैयार करी थी, ये मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए, जिससे आपको एक सैम्पल के तौर पे फाइल मिल जाए और रेफरेंस के तौर पे वो हेल्प करेगी आपको। इनेबल एडिटिंग कर देते हैं, ये आ गई टेम्पलेट। फीड को आपको सेलेक्ट करना है, शूज़ आ जाएगा, जो भी या कह सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है आपकी वो आ जाएगी, ठीक है। आइटम SKU, तो दोस्तों अभी तक ये होता था कि आप एक ही के अंडर में सारी चीज़ें दे देते थे, जैसे नॉर्मल आपने डाल दिया, उसको बाद में ग्रुप करके दिखा दिया, लेकिन अमेज़ोन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है पेरेंट और चाइल्ड का। पेरेंट का मतलब ये होता है मेन SKU, कि उस SKU में क्या है, अब उसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो सब चाइल्ड होंगी। सिंपल मान सकते हैं, ये पेरेंट जो है एक ट्री है और इसके अंडर में आप जो भी कलर ले रहे हैं वो ब्रांचेस हो गई, और जो भी आप साइजेस ले रहे हैं वो आप इनकी लीव्स हो गई। ये कॉन्सेप्ट इसका अमेज़ोन में चलता है। तो आइटम का SKU में मैं नॉर्मल दिखा दे रहा हूँ, पेरेंट लिख दे रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों आपका वैसे ही जाएगा। पेरेंट के लिए P डिनोट होता है, ठीक है। यहाँ पे कलर 1 के लिए मैं कलर 1, साइजेस लिख दे रहा हूँ 6। अब मैंने आपको बताया था कि मैं हर पेरेंट के अंडर में 3 कलर दिखा रहा हूँ और हर कलर के अंदर में 5 साइजेस शो कर रहा हूँ। दूसरा कलर लिख दिया मैंने कलर 2, साइज इसका 6, ऐसे ही मैंने स्ट्रेच कर दिया 10। यहाँ पे कलर 3, साइज इसका 6, आपने ये दिखा दिया। अगर आप क्लोथिंग को लिस्ट कर रहे हैं तो आपकी क्लोथिंग के हिसाब से होगा, अगर आप कोई और चीज़ लिस्ट कर रहे हैं तो आपका उस तरह से होगा। ये तो सिर्फ सिंगल एक ही आइटम के अंदर में सारी चीज़ें दिख जाएं इसके लिए है। अगर आपको सारी चीज़ें अलग अलग दिखानी है तो पेरेंट को डिलीट कर दीजिएगा, आपकी सारी चीज़ें अलग अलग दिख जाएंगी। ब्रांड नेम, जो भी आपका ब्रांड है वो डाल दीजिए। ये प्रॉब्लम आ गई है कोई, हम लोग उसको सही कर लेते हैं। मैंने स्ट्रेच कर दिया है ब्रांड को, ब्रांड नेम हो गया। एक्सटर्नल आपको प्रोडक्ट आईडी ये नहीं देनी है, ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम पुल कर लेगा। मॉडल, आपका वो मॉडल क्या है, हर आइटम का आप एक मॉडल नंबर देते हो जिससे आपको पता चल सके, या आपके ही मेमोरी के लिए होता है कि इस आइटम को मैंने ये नंबर दिया था। मैंने जैसे इसको 100 नंबर दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप दे दीजिए। 100 पुलिस का नंबर होता है लेकिन कोई बात नहीं है, मेरे सैम्पल के तौर पर मैंने अभी दे दिया है। आइटम नेम, दोस्तों आइटम नेम का एक कॉन्सेप्ट होता है किस तरह से लिखा जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट होता है ब्रांड लिखा जाएगा, स्पेस डालेंगे, फिर जो आइटम का नेम है अब वो लिखिए, और एंड में उसका कलर। इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, इससे आपको भी मदद मिलती है, और दूसरी चीज़ इससे आपका सिस्टम भी अच्छी तरह पुल करता है, क्योंकि देखिए हर प्रोडक्ट का एक SEO चल रहा होता है। हर जो भी आपकी वेबसाइट है एक SEO पे काम करती है, और SEO काम करता है कीवर्ड्स पे, जो कीवर्ड्स कस्टमर डालता है। जो भी आपके कस्टमर ने कीवर्ड डाले, अगर आपका प्रोडक्ट उस रेलेवेंट कीवर्ड के अकॉर्डिंग फेच हो सकता है तो वो चीज़ पुल होगी और उस कस्टमर तक विजिबल होने वाली है। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप साथ बनाए रखेंगे एंड तक, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपके प्रोडक्ट लाइव नहीं हो पाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि पूरी देखिए और कोई भी चीज़ स्किप नहीं हो, इसी के हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी लाइव कर सकेंगे अमेज़ॉन पे, वो भी जल्दी। मैन्युफैक्चरर, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप डालिए, अगर कोई और मैन्युफैक्चरर है तो उसका नाम डालिएगा। मैन्युफैक्चरर देख दिया मैंने। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, आपने क्या प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए। जैसे मेरा कोई और शूज़ का प्रोडक्ट है तो मैं शूज़ का डालूँगा कि ये शूज़ हैं, इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, या ये इसकी अच्छी बातें हैं, तो मैं वो डालूँगा। गुड वर्ड्स अबाउट योर शूज़, अबाउट योर प्रोडक्ट, आप वो डाल दीजिए। ब्राउज नोट,
ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होता है, तो आप वो डाल दीजिए। हील, अगर आप लेडीज़ का प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो उसमें हील आएगी, अगर मेंस का है तो हील ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है उसमें। मॉडल नेम अगेन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका ये मॉडल है, उसका अगर कोई और एक्सटेंशन देना चाहें, एक्सटेंशन जनरली रिप्रेजेंट करता है कलर कोडिंग से, आप वो डाल दीजिए, जैसे वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, या जो भी हो गया आपका वो डाल दीजिए। मैं ये दे देता हूँ। ये वाइट था, ये आपका कलर 2 हो गया, और ये आपका कलर 3 हो गया। ये भी मैं सही कर देता हूँ। तो दोस्तों मॉडल नेम यहाँ पे पेरेंट का नहीं जाएगा तो आप डिलीट कर दीजिए। काफ़ी सारी जब हम लोग ये बनाते हैं बल्क फाइल, उसके जो पेरेंट होता है उसकी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं डालते हैं, क्योंकि सिंपली कॉन्सेप्ट ये होता है, ये पेरेंट सिर्फ एक डमी होता है, ये ना सेलेबल होता है ना ही ये कस्टमर को विजिबल होने वाला है, तो इसकी डिटेल्स कहीं पे भी शो नहीं होंगी, सिर्फ चाइल्ड की डिटेल्स होंगी जो हर जगह पे शो होने वाली हैं, तो आप वही डालेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं एक सैम्पल फाइल अटैच करके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी रेफरेंस के लिए कि आपको कौन सी चीज़ें डालनी हैं और कौन सी चीज़ें नहीं डालनी। आउटर मटेरियल, जो भी आपके प्रोडक्ट का मटेरियल है आप वो डालिए। क्लोजर का मतलब ये होता है कि उसमें बक्कल है, वेलक्रो है, लेसेस है, ओपन है, जैसा भी हो आप वो डालिए। ये सब एक तरीके से प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन हैं या फीचर्स हैं, अब वो डालिए। ये साइज सिस्टम हो गया, मैंने वो डाल दिया। अडल्ट के लिए तो यहाँ पे ये पूछा है कि ये किस एज ग्रुप के लिए, तो मैंने अडल्ट डाल दिया। आपका कोई और प्रोडक्ट हो तो आप वो डालिए। साइज़ किस क्या रेंज में जाते हैं आप वो डालिए। फुटवेयर की क्या विड्थ है आप वो डालिएगा। यहाँ पे आपको साइजेस मेंशन करने पड़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 दिया था तो मैंने वो दे दिया है, मैंने ये दे दिया। बुलेट पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपके प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि जो चीज़ें आपके कस्टमर पैनल पे शो करने वाली हैं। तो बुलेट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी तरह से आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, आपको ये पॉइंट्स डालने ही डालने हैं। अगर नहीं डालेंगे तो आपके लिए दिक्कत है, एल्स कोई और दिक्कतें नहीं है किसी और के लिए। अगर मेरे को अपना प्रोडक्ट दिखाना है तो मैं ये चीज़ ज़रूर डालूँगा। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं, मैंने मॉडल नेम से लेके अभी तक किसी में भी पेरेंट का नहीं दिया है। बुलेट पॉइंट आप जो डाल दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ABC कर दिया, या D कर दिया, C कर दिया, D कर दिया, ये आपको फिल करने हैं मैंडेटरी। मैं मैंडेटरी ही लिख देता हूँ, आपको काफ़ी अच्छे से अंदाज़ा मिल जाएगा। वाटर रेजिस्टेंट लेवल एक एड ऑन फीचर है, आप डाल सकते हैं तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। जो भी आपका शू की कैटेगरी आप वो डाल दीजिए, ठीक है। कलर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, अगर आप कलर नहीं डालेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। जैसे हर इंसान की एक चॉइस होती है कि उसको ब्लैक कलर का ही लेना है या रेड कलर का लेना होता है, अपने मन में एक इमेज बना लेते हैं कि यार मेरे को इस बार इस कलर का चाहिए तो मैं वो ही कलर प्रेफर करूँगा। तो ये आपको डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। पैकर, कौन पैकर है, आप हैं या कोई और है, या आपने किसी और को दिया हुआ है पैक करने के लिए, आप वो डालिए। अगर आप ही के जगह पे पैक हो रहे हैं तो आप अपना ही एड्रेस डालेंगे। आइटम टाइप नेम, क्या नेम है आप वो डाल दीजिए। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये आपको डालने ही हैं। मैंने इस पर भी लिख दिया है, मैं डाल देता हूँ जिस पे मैंडेटरी है, जो चीज़ डलनी ही डलनी है। बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं।
कहीं से भी कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए दिक्कतें हैं ये सारी। ये मैंने डाल दिया है। यूनिट काउंट सिंपली यहाँ पे ये मतलब होता है कि जो भी आप बॉक्स कस्टमर को भेजेंगे तो उसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स आएंगे। शू कह सकते हैं या फुटवेयर कैटेगरी, चाहे वो अडल्ट की हो, किड्स की हो, मेंस की हो, वुमेंस की हो, गर्ल्स की हो, किसी की भी हो, वहाँ पे आपका काउंट 1 होता है। 1 का सिंपल मतलब होता है कि 1 पेयर, तो सिंपल इसको आप 1 डालेंगे, ठीक है। हाइट की मेजरमेंट यूनिट क्या थी आपको वो बतानी है। ये लोड नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है आइटम हाइट यूनिट ऑफ मेजर। सिंपल मतलब ये है कि वो सेंटीमीटर में लिखा है आपने, मीटर में लिखा है या मिलीमीटर में लिखा है, अब वो डालें। मैंने सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो मैं सेंटीमीटर में डालूँगा। यूनिट काउंट ये भी लोड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद से इनके फाइल में कोई दिक्कत है या मैंने जब डाउनलोड की तब उसमें दिक्कत आई। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। यूनिट काउंट कर दीजिए इसको, जो भी आपका आ जाए। जीएसटी के सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है HSN कोड। HSN कोड का मतलब ये होता है हार्मोनाइज्ड नंबर कह सकते हैं, जो जीएसटी वालों ने एक हर कैटेगरी हर आइटम को एक नंबर दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को कैटेगराइज किया जाता है या टैक्स लगेगा। जो भी आपका नंबर है आप वो डाल दीजिए। बेसिकली 4 रिकमेंड होते हैं, लेकिन नए सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको 6 डिजिट तक का HSN देना है। अगर आपका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है तो आपको 8 डिजिट का स्पेसिफाइड देना है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि योर प्राइस, आप किस प्राइस में बेचने हैं, आपका 999 है, 599 है, 299 है, या जो भी आपका प्राइस है आप वो डालिए। क्वांटिटी अगेन 1 डालेंगे। मैक्सिमम रिटेल प्राइस सिंपली MRP क्या है आपकी, आप वो डालेंगे। मेन इमेज जो आपकी फ्रंट इमेज होनी है। अमेज़ॉन की एक बेसिक कंडीशन ये है कि आपकी जो भी फर्स्ट इमेज होगी वो वाइट बैकग्राउंड की ही होनी चाहिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आप डाल रहे हैं, जितनी भी डाल रहे हैं, उसमें आपका कह सकते हैं कि मॉडल शूट हो वो भी चलेगा, अगर आपका कैटलॉग शूट हो तो वो भी चलेगा। एनीथिंग कैन वर्क, बट फर्स्ट इमेज आपको वाइट ही डालनी पड़ेगी। मैं लिख दे रहा हूँ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। आपका जेंडर क्या है आपको वो डालना है, ठीक है। ये जैसे चल नहीं रहा है, शायद से फाइल में ही दिक्कत आ रही है इसके। रेंज डिस्क्रिप्शन अडल्ट, ये सारी चीज़ें आपको सभी चीज़ों में स्ट्रेच करके फिल करनी है। देखिए जहाँ तक मेरे को दिखाना था वो सब हाईलाइटेड है। इमेज फिल कर दीजिएगा, इसी से पुल होगा। तो यहाँ आते हैं हम लोग मेन आइटम पे। तो जैसा कि दोस्तों मेरी सबसे पहली जो चीज़ थी ये पेरेंट बनाया था मैंने, तो सेम अभी यहाँ पे जो भी होगा, पहला जो है हमारा ये पेरेंट है, उसके बाद का जो भी है वो सब चाइल्ड है, तो मैंने ये पेरेंट दे दिया। नेक्स्ट इसके नीचे जो भी है वो सारे चाइल्ड हैं, तो मैंने चाइल्ड पुल कर दिया। डिलीशन क्या है, डिलीशन पेरेंट के लिए फिल नहीं होगा तो आप उसे छोड़ दीजिए, वेरिएशन कर दीजिए। वेरिएशन थीम क्या है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग जो आज फाइल बना रहे हैं वो एक आइटम के 3 कलर और हर कलर के 5 साइजेस के लिए। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ कलर नेम और साइज नेम पे है, तो मैं वही चीज़ पुल कर लूँगा, साइज नेम कलर नेम। मैंने स्ट्रेच करके नीचे तक डाल दिया। वेरिएशन अगेन पूरा आ गया। यहाँ पे पेरेंट SKU इनकी क्या है आपको वो डालनी है। वो डाल दीजिए। अभी मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, अभी ये डालेंगे हम लोग, ध्यान से वापस आएंगे हम लोग इस चीज़ पे। दोस्तों पार्ट नंबर में हम लोगों को क्या करना होता है कि आपके जो भी SKU डाली है आपको वो यहीं पे देनी है। तो यहाँ पे मैंने दे दी है। अब जैसे मैं वापस यहाँ पे ये मिस हो गया था, मैं ये डाल दूँगा पूरा और यहाँ से पेरेंट के नाम से हटा दूँगा। अपडेट या डिलीट, यहाँ पे बेसिक क्या होता है कि ये नया प्रोडक्ट है तो अपडेट डालिए। अगर आप, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप फाइल बनाएंगे
उन फाइलों को सेव करके रखिएगा, जिससे आपकी जो भी अपडेट करने में हेल्प होती है वो इन्हीं फाइल के थ्रू ही हो पाएगी। वरना बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तब आपकी जाके वो चीज़ें अपडेट होंगी सिस्टम में। तो यहाँ पे अपडेट कर दिया। सोल मटेरियल अगेन एक एडिशनल चीज़ है, आपको फिल करनी है, फिल करिए, नहीं तो नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हील हाइट जैसे मेल्स में यूज़ नहीं होगा तो नहीं करना है, हटा देंगे हम लोग। हील हाइट जो पूछ रहा है ये फिल नहीं करना है। फुटवेयर जेंडर अगेन आपका जो फुटवेयर जेंडर था वो डालिए, मैंडेटरी मैंने कर दिया है इस चीज़ को। इसमें पेरेंट में भी भरेंगे। फुटवेयर टू साइज़, क्या साइज़ में आ रहा है, नहीं छोड़ना है, ये इफ़ वाली सारी चीज़ें हम लोग छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं डिस्कवरी टर्म्स। तो डिस्कवरी में सिंपल ये मतलब होता है कि आपकी जो भी सर्च कीवर्ड्स हैं, या कह सकते हैं जो एसईओ में आपकी चीज़ें काम करने वाली हैं, वो यहाँ पे हम लोगों को फिल करना पड़ेगा। चाहे वो आपका बेसिक सा भी प्रोडक्ट हो, वो कस्टमर को तभी दिखेगा जब आप सही उसके हिसाब के कीवर्ड्स डालेंगे। कीवर्ड्स डालने का एक बेसिक तरीका ये भी होता है, आप अमेज़ोन पे जाएं, शूज़ ढूंढ रहे हैं तो आप शूज़ देखिए, शूज़ फॉर मेन, मैंने ये डाला। तो ये सारे एक क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल्स हैं जो आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हाँ, एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, आपका जो भी सर्च कीवर्ड है वो रिपीट नहीं है। एक वर्ड एक ही बार आए तभी आपका वो सर्च में काम करेगा। हम लोग अपनी फाइल पे वापस आ जाते हैं। ये देखिए सर्च टर्म्स हैं, जेनरिक कीवर्ड्स क्या होंगे आप वो डालिए। जैसे मैंने डाल दिया कैजुअल, स्पोर्ट्स, ओपन, डेली वियर, शूज फॉर मेन। कैजुअल भी है, स्पोर्ट्स भी है, डेली वियर भी है, या इनमें से कोई भी अगर कस्टमर ने टर्म डाला है तो आपका प्रोडक्ट शो करने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। ठीक है, टो की क्या स्टाइल है आपकी वो फिल करिए, कैप टो है, क्लोज्ड है, ओपन है, आप वो डालिए। अगेन जितने ज़्यादा आप चीज़ें भर सकते हैं, डाल सकते हैं अपनी फाइल में, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, उतने ही ज़्यादा आपकी जल्दी प्रोडक्ट्स कस्टमर तक शो करेंगे। स्पेशल फीचर, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक इन मार्केट है, या कुछ ऐसा कह सकते हैं लाइट वेटेड है, इजी टू यूज़ है, बैटरी वाला है, या जो भी है आपका प्रोडक्ट, वो इसमें आपको डालना पड़ेगा। मैंडेटरी बताऊंगा मैं इसको, ठीक है। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, क्या देते हैं, इसके स्पेशल फीचर्स आपको डालने हैं। ये सारे फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेंगे तो सेल आएगी, नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। लाइफ स्टाइल बेसिक क्या है, कैजुअल जो भी है आप फिल करिए। अगेन मैंडेटरी पार्ट है ये, डालिए। मटेरियल टाइप मैंडेटरी, पैटर्न जो भी आप फिल कर पा रहे हैं आप इसमें फिल करिए। इम्पोर्टर, अच्छा नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अमेज़ॉन हो या कोई और मार्केट प्लेस हो, इम्पोर्टर, मैन्युफैक्चरर या रीसेलर जो भी है आपको उसकी जगह बतानी पड़ेगी। चाहे आप अपने खुद से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इंपोर्ट किया है और यहाँ से किया है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपना ही बताइए, अपनी जगह से बताइए। अगर आप ट्रेडर हैं तो भी आपको बताना पड़ेगा कि किन से आपने माल परचेज़ किया है। ठीक है, ये वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सभी में फिल करना है। पैकेज वेट, हाइट, ये सब भी फिल करना है आपको, मैंडेटरी। दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पेरेंट एक कैटेगरी है जो बनाई गई है, वो इन सब चीज़ों में फॉल नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए हटानी है। देखिए यहाँ पे उसका पैकेज देखा है, वेट देखा है, हाइट देखा है। जब पेरेंट किसी को दिखेगा ही नहीं तो इन सारी चीज़ों का कोई मतलब होगा नहीं। ठीक है,
अब आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से अगर कोई चीज़ आपके प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल हो रही है तो आप वो डालिए, एल्स कोई बात नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट में भी है, ऑफ़र। जैसा मैंने सिंगल लिस्टिंग के वक्त बताया था, अगर आपने सिंगल लिस्टिंग की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पे वापस से देख लीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको अगर एक एक करके प्रोडक्ट अपलोड करने हैं तो कैसे करेंगे। एक बार में जब आप कितने एक कस्टमर को प्रोडक्ट दे सकते हैं आपको वो बताना है। जैसे जनरली मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 2 ही रखिएगा इसको। अगर आपका महंगा प्रोडक्ट है और सस्ता प्रोडक्ट है तो आप मिनिमम 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, जो भी आपका मर्जी हो। कंडीशन आपके प्रोडक्ट की नई है, रिन्यूड है, रिफर्बिश्ड, आप वो डालिए। जैसे मेरा नया था मैंने वो डाला है। इसके अलावा आपको कोई और प्रोडक्ट की डिटेल नहीं भरनी है। ये B2B के लिए है। हम लोगों के प्रोडक्ट अभी कस्टमर को जा रहे हैं तो हम लोग इस चीज़ को फिल नहीं करेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, अब ये फाइल सेव कर देनी है और इसको अपने अमेज़ोन पे आके अपलोड वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे लोड हो रही है मेरी विंडो। जैसे ही लोड हो जाएगी हम लोग उस चीज़ को अपलोड करेंगे। दोस्तों, जब तक ये विंडो लोड हो रही है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे को ज़रूर से कमेंट में बताएं। और कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हेल्प करूँ। फिर भी अगर नहीं हो रही है तो मैंने मेल ID शेयर करा हुआ है, आप उस पर रीच आउट कर सकते हैं और मेरे से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से आपको चूज़ करना है कि आपकी इन्वेंट्री फ़ाइल यही रहने दीजिएगा। इन्वेंट्री फ़ाइल फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से चूज़ करना है आपकी जो भी फाइल है। मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ अभी फॉर टाइम बीइंग। जब आप अपनी फ़ाइल कर देंगे तो यहाँ पे ईमेल ID बता दीजिएगा कि इस ईमेल ID पे आपकी फ़ाइल आनी चाहिए, आप वो डाल दीजिएगा, उस पर इंटीमेशन आपको आ जाएगा। यही है बेसिक प्रोसेस कि आप बल्क प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। मैं वापस से आपसे कहूँगा, कोई भी दिक्कत आए आपको आप मेरे से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।